जी दोस्तों, तो बात करते हैं स्टैटिक्स 211। मतलब स्टैटिक्स जो दूसरे ईयर के फर्स्ट सेम में लग रही है, एक सब्जेक्ट है, वो है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ में पहले ये बता दें कि नॉर्मल जानकारी बता दें इसके बारे में, ये है क्या। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स वैसे इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये स्टेटस शब्द है, स्टेटस शब्द है जो लैटिन भाषा का है और वहाँ से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति। और इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि जो प्राचीनतम मत था वो क्या कहता था। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? प्राचीनतम मत था। पहले लोग कैसे जानते थे कि स्टैटिक्स क्या है? तो पहले लोग ऐसे ही कहते थे, जो अपन अनुमान लगा रहे हैं और जो संभावनाएं हैं। एक तो अनुमान लगा रहे हैं खुद, जो बेतुके हिसाब से या तुक के हिसाब से। दूसरा क्या है? जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या हो सकता है। तो उनका विज्ञान था, वो क्या था? स्टैटिक्स। लेकिन आज की भाषा में बात करें या आज के मॉडर्न ज़माने में बात करें तो वो बात नहीं रही। अब मॉडर्न मत में आए तो मॉडर्न मत ये कहता है, मॉडर्न मत है वो ये कहता है कि स्टैटिक्स एक क्या है? कला है। क्या है? कला और विज्ञान। कला और विज्ञान है। कला कैसे? कोई भी स्टैटिक्स डाटा होते हैं उनको अपन, मतलब डाटा होते हैं ना, डाटा को अपन व्यवस्थित रखते हैं। डाटा होते हैं ना, डाटा को व्यवस्थित रखने के लिए क्या करते हैं अपन? कोई भी या तो सारणी बना दो, ठीक है, या उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग कर दो, अलग अलग खंडों में रख दो, या फिर अलग अलग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग रख दो उसको। तो ये क्या है? सारी सारी एक कला है, कला से बनाई हुई होती है। जैसे अपन कोई भी सारणी बनाते हैं तो उसमें भी स्केल वगैरह लेकर सब कुछ बनाते हैं ना, तो वो उस प्रकार से ये एक कला है। और विज्ञान, आजकल देखो जो अपन ज़्यादातर ये क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं वो किसमें? कंप्यूटर द्वारा करते हैं। तो जो कंप्यूटर द्वारा करते हैं ना, तो ये कंप्यूटर साइंस में जो ये चीज़ें सम्मिलित हो गई, तो ये कला और विज्ञान दोनों ही है। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो रिसर्च है, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टैटिक्स एक कला और विज्ञान है जिसमें रिसर्च मतलब अनुसंधान से संबंधित या रिसर्च से रिलेटिव विभिन्न कारणों से प्रभावित। देखो, एक तो रिसर्च से रिलेटिव है, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटिव, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उससे कोई भी रिलेटिव और काफी कारणों, विभिन्न कारणों से प्रभावित। कोई कारण है उनसे क्या है? ये प्रभावित है। उनका यहाँ पर क्या है? इन रिसर्च कर रहे हैं और कारणों से प्रभावित है। उनका जो डाटा पड़ा है इधर, जैसे 2, 3, 5, 7 या X, Y, Z, ये ऐसे डाटा पड़े हैं। तो वो क्या है? सामूहिक डाटा है ना, सामूहिक संख्यात्मक डाटा का क्या करना है? इनमें संकलन का मतलब कलेक्शन करना है, प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगी और सिलेक्शन के मेथड है उनका क्या? विधिवत अध्ययन करना है। वो क्या है? जो मॉडल मत के अनुसार स्टैटिक्स है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि स्टैटिक्स होती क्या है। तो स्टैटिक्स देखिए, मॉडर्न मत के अनुसार कला और विज्ञान है जिसमें रिसर्च से संबंधित या रिसर्च से रिलेटिव विभिन्न कारणों से प्रभावित जो सामूहिक डाटा होते हैं। जो क्या है? सामूहिक संख्यात्मक डाटा, मतलब जो संख्या में डाटा हो, क्या हो? सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक डाटा। रिसर्च से प्रभावित है, रिसर्च से प्रभावित है, इसके प्रभावित है मतलब इफेक्टिव है। और जो संख्यात्मक रूप में सामूहिक डाटा है, जैसे 2, 5, 7, 1, 2, 0, 3, 0, 1, ये ऐसे पड़े, इनका कोई मतलब ही नहीं निकला। तो उनको क्या करते हैं अपन? एक बार तो उनको कलेक्ट करते हैं, मतलब उनको संकलन करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से डाटा पड़े हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? उसके किसी भी आधार पर उसको अलग अलग रखते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग। उसके बाद में उनका एनालिसिस, प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद में एनालिसिस मतलब उसके बारे में विश्लेषण। एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण क्या कहते हैं? इधर लिख देता हूँ, विश्लेषण कहते हैं। तो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद में जो अपन सेलेक्ट करते हैं, एनालिसिस के बाद उसको क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। तो मतलब जो डाटा पड़े थे अव्यवस्थित रूप से, जो सामूहिक संख्यात्मक डाटा थे, उनको अपन ने क्या किया कि जो डाटा का क्या किया? पहले कलेक्शन किया, उसके बाद प्रोसेसिंग की, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एनालिसिस, उसके बाद सिलेक्शन किया। तो इन करने की सारी जो मेथड होती हैं, जो विधियां होती हैं ना,
या रीतियां कहते हैं, रीतियां को, विधियां को या मेथड को, जो इनकी रीतियां होती है या मेथड होता है वो क्या है, उनका अध्ययन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, स्टैटिस्टिक्स। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं इसका अहम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए अब इसमें कर क्या रहे थे, पहले ये सोचो इसमें कर क्या रहे थे। जो संख्यात्मक अपने पास डाटा था उनको क्या कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे, मतलब उनका कलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद में उनका अपन कलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, और उसके बाद में सिलेक्शन करके इनके सारे मेथड है उनका विधिवत अध्ययन करते हैं ना, उनका विधिवत अध्ययन करते हैं, वो क्या है, ये है। अब इसके लाभ देखते हैं। तो दोस्तों अपना देखें इसमें अहम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, अहम मतलब उद्देश्य, उद्देश्य तो किसी के कोई काम करते हैं उसके लिए अपना उद्देश्य होता है, भाई ये काम कर रहे थे इसका उद्देश्य ये है, अपन पढ़ रहे हैं तो अपना उद्देश्य है भाई एग्जाम को पास करना। इसी प्रकार इसका स्टैटिस्टिक्स का क्या उद्देश्य है, हाँ ऐसा मत सोच कि सभी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैक देने का इसका उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, जो डाटा होते हैं मतलब जो तथ्य होते हैं, डाटा को हिंदी में कहते हैं तथ्य। अब देखो इंग्लिश वर्ड याद रखना आसान है, डाटा को कहते हैं तथ्य, क्या कहते हैं, तथ्य। जो तथ्य होते हैं और जो संख्या होती है, तथ्य और संख्या है उनका उचित अर्थ निकालना, इसका क्या है, उचित अर्थ निकालना। जो तथ्य और मतलब जो डाटा और नंबर्स होते हैं उनका उचित अर्थ मतलब व्यवस्थित करके उसको उचित अर्थ, उनका उचित अर्थ निकालना, उचित अर्थ निकालना। और क्या है, और इसका उद्देश्य है कि जो अज्ञात घटनाएं जो उनके बारे में पता नहीं है, तो यही बात हो गई। यहाँ पर कह रहे थे ना अनुमान, तो वही बात है कि अज्ञात घटनाएं हैं उनकी क्या करनी है, यहाँ पर खोज करनी है। अज्ञात घटनाएं उनकी रिसर्च करनी है, उसके बाद में स्थिति पर प्रकाश डालना, जो कोई भी कंडीशन है उसमें क्या, उस पर क्या प्रकाश डालना, मतलब उसके बारे में सोचना विचारना, ये सारा का सारा इसका क्या है, उद्देश्य है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। अब देखिए उसके बाद में अपने बात कर दी ये अहम हो गए इसके। अब बात करते उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था जिसलिए इसको स्टैटिस्टिक्स को अपने सब्जेक्ट में दिया, मतलब मैं मुख्यतः एग्रीकल्चर में क्यों यूज लिया गया या एग्रीकल्चर में क्यों दिया गया। तो देखो इसके कई मेथड होते हैं, क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। उनसे अपन कोई भी मेथड का मतलब विद्याएं जिनसे अपन डाटा, कोई भी डाटा है या अपने आगे रिसर्च करते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है तो आगे रिसर्च करते हैं, उनसे जो अपने को आंकड़े प्राप्त होते हैं, अलग अलग डाटा प्राप्त होते हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे नहीं करना है, या उनका माध्य निकालना है, या जो भी आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, उनके मेथड है। तो उन मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हैं या व्यवस्थित रख सकते हैं, तो उनके मेथड में हो गया। मतलब इसकी विशेष सामग्री क्या है, एक तो स्टैटिस्टिकल मेथड है, दूसरा है व्यवहारिक। अपने जो रात दिन या फिर अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उनमें जो व्यवहारिक चीज़ें हैं तो उसमें व्यवहारिक भी यूज होती है। मतलब ये मेथड है, मेथड से रिलेटिव ये जो मेथड है, मेथड से जो अपने ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, इसका व्यवहारिक यूज है।